तो आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट ज़रूर से देख लेना। और आज है पार्ट आखिरी दाऊद इब्राहिम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है उसके भाई की मौत और बदले की आग की कहानी। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा घटना जो सब कुछ बदल देता है। दाऊद की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आने वाला था। दाऊद का सबसे बड़ा सहारा था उसका भाई सबीर इब्राहिम कासकर। अंडरवर्ल्ड में दुश्मनी कम नहीं होते। एक दिन ऐसा दिन आया जिसने दिन दहाड़े उसकी भाई की हत्या कर दी। ये सिर्फ मर्डर नहीं, दाऊद के लिए सबसे बड़ा वार था। अब दाऊद बदले की आग में झुलसता चला गया। उस दिन के बाद दाऊद बदल गया। अब उसे पैसा ही नहीं चाहिए था, अब चाहिए था उसे बदला। अब उसने कसम खाई, जिसने ये किया है उसे छोड़ूंगा नहीं। अब वो जगह जगह गैंग वार करने लगा। अब मुंबई में शुरू हुआ ओपन गैंग वार। एक के बाद एक हमले और बदले की बदला। सड़कों पर डर का माहौल और दाऊद ने अपने दुश्मनों को एक टारगेट करना शुरू कर दिया। दाऊद ने प्लानिंग करना शुरू किया और अपने दुश्मनों को मारना। अब दाऊद गुस्से के साथ नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ भी काम कर रहा था। हर हमला सोच समझ के किया जाता था और प्लानिंग के साथ किया जाता था। धीरे धीरे लोग उसे गुंडा नहीं मास्टरमाइंड कहने लगे। और मास्टरमाइंड से उसने अपनी खुद की टीम बनाई। इस टीम के अंदर शामिल थे भरोसेदार लोग और जिस पर वो जान खोल के जी खोल के उस पर भरोसा कर सकते थे। और वैसे खतरनाक लोगों की टीम बनाई। एक भाई की मौत ने एक लोग को बदल दिया। अब सिर्फ वो अपराधी नहीं रहा, अब बन चुका था वो उभरता हुआ डॉन। अब उसने अपने नाम को मुंबई का सबसे बड़ा नाम बना लिया था। अब इस नाम से सभी डरने लगे थे दाऊद। अब दाऊद ने धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब दाऊद ने अपने दुश्मनों को धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया। अपने नेटवर्क को पूरे शहर में फैलाना शुरू किया। तस्करी, वसूली और बड़े डील, हर जगह उसका नाम जुड़ने लगा। अब आता है पैसे का खेल। अब सिर्फ ये गैंग वार नहीं, अब बन चुका था बिजनेस। अब दाऊद ने विदेशों से कनेक्शन बनाना शुरू किया। अब वो बड़े पैमाने पर पैसा घुमाना शुरू किया। अपना नेटवर्क अंडरवर्ल्ड से जोड़ा। इसी वक्त दाऊद पर पुलिस की नजर पड़ गई। अब पुलिस भी पूरी ताकत से उसके पीछे थी, लेकिन हर बार दाऊद बच निकलता। उसकी प्लानिंग और नेटवर्क से उसे हमेशा पकड़ने में दिक्कत होती थी। जैसे जैसे दबाव बढ़ा, दाऊद ने एक फैसला लिया। यहीं से उसकी कहानी मुंबई से निकलकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई। अब सिर्फ ये मुंबई का नहीं, दुनिया का बड़ा नाम बन चुका था। दुबई और दूसरे देशों से कनेक्शन और बड़े नेटवर्क, और इसी वजह से उसका नाम हर एक जगह गूंजने लगा। और दाऊद ने दुबई में ही रहकर एक अपना बेस बनाया और वहीं से रहकर दाऊद ने अपना नेटवर्क कंट्रोल करना शुरू किया। फोन कनेक्शन और उसके इशारों पर सारा चीज चल रहा था। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को विस्तार करने लगा। अब उसका काम अपराध तक सीमित नहीं रहा। उसने कई तरह के बिजनेस में कदम रखा, स्मगलिंग और बड़े पैमाने पर पैसा इधर उधर करना। इसी वजह से उसका नेटवर्क कई देशों तक फैल चुका था और इससे बड़े बड़े लोग उससे मिलने आए और उसी वजह से उसका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन बनने लगा। इससे उसकी कई ताकत बढ़ गई। अब उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो गया। अब वो धीरे धीरे बॉलीवुड पर कब्जा करना शुरू किया, धमकी देना शुरू किया और पूरे फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल पैदा कर दिया। अब दाऊद सिर्फ एक डॉन नहीं था, वह बन चुका था इंटरनेशनल लेवल का मास्टर। अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया को हिला देगी। दाऊद पर लगने वाला था एक बड़ा आरोप, एक बड़ा झटका। 1990 के दशक में भारत में एक घटना हुई जिसमें पूरे देश को हिला दिया। इस घटना के बाद उसका नाम बड़े स्तर पर आने लगा। अब मामला सिर्फ भारत का नहीं रहा, अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी एक्टिव हो गई और कई देशों ने उसके खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए। अब उसका नाम सबसे बड़े वांटेड क्रिमिनल में आने लगा। अब उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय लिस्ट में शामिल हो गया और इसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। समय के साथ साथ उसके बारे में कई तरह के बात सामने आई। क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, जिंदा है या मर गया, और कोई पक्की बात सामने नहीं आ पाई। और अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि वह कहाँ गया और क्या कर रहा है। आप सभी को क्या लगता है, वो जिंदा है या मर गया? आप सब कमेंट सेक्शन में बताना और इसका प्रभाव अभी तक है या नहीं है वो भी बताना। चलिए इसी के साथ मेरा वीडियो खत्म हुआ और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।